हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का हमारा पौधा है गुड़हल का पौधा। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गुड़हल की हर समस्या का एक समाधान। गुड़हल के पौधे में इस समय फ्लावरिंग का टाइम है। गुड़हल का जो पौधा है वो धूप का प्लांट है, गर्मियों का पौधा है और गर्मियों में काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर अभी तक आपके पौधे ने फूल देना स्टार्ट नहीं किया है या फिर आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ रही हैं, जो कलियां बन रही हैं वो कलियां खिल नहीं रही हैं, खिलने से पहले ही गिर जाती हैं, या फिर काफ़ी सारे कीड़े आपके पौधे में बार बार आकर के लग जाते हैं, तो इन सभी चीज़ों को आपको कैसे ठीक करना है, वो कौन सा फर्टिलाइज़र है, वो कौन सा एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसको कि आप अपने पौधे में दे करके इससे बहुत सारी फ्लावरिंग भी ले सकते हैं और इसके जो पत्ते पीले पड़ रहे हैं उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। और जो फर्टिलाइज़र आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसकी मात्र एक इस्तेमाल से ही आपके पौधे के ऊपर असर दिखना शुरू हो जाएगा। आपका पौधा बहुत सारे फूलों और कलियों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस समय जो गुड़हल के पौधे के ऊपर समस्याएं आ रही है, सबसे पहली समस्या जो इसके पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं। जितनी भी नई पत्तियां आ रही हैं वो पीली हो रही हैं, तो इसका कारण है कि आपके पौधे के अंदर आयरन और मैग्नीशियम की कमी। इसके साथ ही पौधे में नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी पत्ते पीले होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो नए पत्ते पीले होते हैं वो होते हैं आयरन की कमी की वजह से। या फिर आप देखेंगे कि जो इसकी नसें हैं वो हरी हैं और बाकी का जो हिस्सा है पत्तों का वो पीला है। ये पौधे के अंदर मैग्नीशियम की कमी को दिखाता है। और अगर पौधे के सारे ही पत्ते पीले होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो नए पत्ते हैं या फिर पुराने पत्ते हैं, तो इसका मतलब पौधे के अंदर नाइट्रोजन की कमी है। ऐसी स्थिति में आपको अपने पौधे के अंदर कोई ना कोई कंपोस्ट ज़रूर देना चाहिए। अब जो दूसरी समस्या आती है कि कलियां तो बन रही हैं लेकिन कलियां गिर रही है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो है पौधे के अंदर कीड़ों का लगना। कीड़े आपके पौधे की मिट्टी में भी हो सकते हैं या फिर आपको पौधे के ऊपर भी लगे हुए दिखाई दे सकते हैं। ये जो कीड़े हैं वो कलियों के आसपास या फिर जो नए पत्ते निकल करके आते हैं उनके आसपास ही ज़्यादातर लगते हैं। ये नए पत्तों के और कलियों के रस को चूस लेते हैं, जिससे कि जो कलियां हैं वो अंदर से खोखली हो जाती हैं और खिलने से पहले ही गिर जाती हैं या फिर बड़ी नहीं हो पाती हैं। अब जो तीसरी समस्या आती है कि पौधे को कोई दिक्कत नहीं है, पौधा ग्रोथ तो कर रहा है लेकिन पौधा हमारा फूल नहीं दे रहा है, तो इसका जो मुख्य कारण है वो है पौधे के अंदर पोटाशियम की कमी। लेकिन अगर आप अपने पौधे को रेगुलर फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, कोई ना कोई खाद आप देते रहते हैं, पोटाशियम रिच फर्टिलाइज़र भी आप दे रहे हैं, लेकिन फिर भी पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसका दूसरा कारण हो सकता है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है वो एल्कलाइन है, यानी कि क्षारीय है। तो ऐसे में भी हमारा पौधा फूल नहीं देता है, कलियां नहीं बनाता है और हम सोचते हैं कि हमने खाद तो दे दिया लेकिन फिर भी हमारा पौधा फूल क्यों नहीं दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जो सारी समस्याएं हैं, पत्तों का पीला होना, कलियों का गिरना, कीड़ों का लगना या फिर फूल ना आना, यानी पोटाशियम की कमी, नाइट्रोजन की कमी और भी जितने न्यूट्रिशन है जैसे कि मैग्नीशियम और आयरन की कमी को आप नेचुरल तरीके से पूरा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इसके अंदर मार्केट का कोई फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करें। इसके लिए बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र जो कि इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो एक ही फर्टिलाइज़र आपके पौधे की हर समस्या को ठीक करेगा और आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको लेना है एक लोहे की कढ़ाई, आयरन बॉल। हम घरों में इस्तेमाल करते हैं मेहंदी को भिगोने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ से। अगर आपके घर के अंदर लोहे की कढ़ाई है, आपको पता है कि लोहे की कढ़ाई में जो भी हम चीज़ भिगाते हैं तो ये काले रंग की हो जाती है, क्योंकि ये आयरन छोड़ता है। ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है आयरन का, एक नेचुरल सोल्यूशन है और इसके इस्तेमाल से पौधे में भी आयरन की जो कमी है आप आसानी से ठीक कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ हमको लेनी है वो है प्याज का छिलका। ये है 4-5 प्याज के छिलके। प्याज के छिलके अगर आपको ना मिले तो आप 4-5 आलू के छिलकों का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। आलू के छिलकों की जगह आप केले के छिलके का इस्तेमाल भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो चाहे आप प्याज का छिलका लो या फिर आलू का लो या फिर केले का छिलका लो, जो भी आपको आसानी से मिल जाए उसको आप यहाँ पर ले लीजिए। प्याज के छिलके से जो पोटाशियम की कमी है हमारे पौधे में वो पूरी हो जाएगी। बहुत अच्छी मात्रा में इसके अंदर पोटाशियम पाया जाता है। इसके साथ ही मैंने लिया है आधा चम्मच चाय की पत्ती। ये फ्रेश टी है, यानी कि वो चाय की पत्ती जिसको अभी हमने उबाला नहीं है। चाय की पत्ती से नाइट्रोजन मिलेगा हमारे पौधे को अच्छी मात्रा में। चाय की पत्ती के 2 फायदे हैं। नाइट्रोजन के साथ इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में टैनिक एसिड पाया जाता है, जो कि मिट्टी को फर्टाइल बनाता है, मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो जो पौधे की एसिडिक होने की जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। आपका पौधा हमेशा एसिडिक बना रहेगा चाय की पत्ती के इस्तेमाल से। अब ये देख रहे हैं कि आप 1 दिन बाद हमको ये वाला रिजल्ट मिला है।
पानी एकदम से काला हो गया है और इसके अंदर जो हमने छिलके भिगाए थे प्याज के वो भी काले हो गए हैं। बहुत अच्छी मात्रा में जो आयरन है वो हमारे पौधे को इस लिक्विड से मिलने वाला है। बहुत अच्छी मात्रा में आयरन इस पानी के अंदर घुल गया है। ये जो छिलके हैं आपको हटा लेना है, आपको सिर्फ छिलकों को हटाना है, इसको छानना नहीं है। तो आप इसको हाथ से ही इस तरीके से छिलकों को आप हटा लीजिए। अब टाइम है इसको डाइल्यूट करने का, यानी जितना हमारा लिक्विड बन करके तैयार हुआ है उससे 2 या 3 गुना आप पानी ज़रूर मिला लें, तभी इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको अपने पौधे के अंदर करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि गुड़हल की हर समस्या का एक समाधान है ये लिक्विड फर्टिलाइज़र। पोटाशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन, ये सारी चीज़ें इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से हमारे पौधे को मिल जाएगी। इसका इस्तेमाल आपको 15 दिन में एक बार करना है अपने पौधे के अंदर। इसके मात्र 1 या 2 इस्तेमाल से ही आपको अपने पौधे के जो पत्ते हैं उनके ऊपर रिजल्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा, नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और कलियां बननी शुरू हो जाएगी। अब जो समस्या है कि कीड़ों को कैसे ठीक किया जाए जो पौधे के ऊपर लग रहे हैं और कलियों को ख़राब कर रहे हैं, स्पेशली मिली बग आजकल बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो मिली बग्स को आप आसानी से ठीक कर पाएंगे। ये है फिटकरी। फिटकरी आपको किसी भी करियाना स्टोर से मिल जाएगी। फिटकरी आपके घर में भी होगी। फिटकरी को जो लेने की मात्रा है, इस समय गर्मियां हैं तो आप ध्यान रखें, ज़्यादा मात्रा में अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे तो इससे पत्ते जल भी सकते हैं और हमारा पौधा भी ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए इसका एक छोटा सा टुकड़ा आप ले लो, पहले इसको आप पीस लो, क्योंकि हमें इसको नाप करके इस्तेमाल करना है। इसको हमें 1/4 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना है। 1/4 चम्मच से कम चलेगा, लेकिन 1/4 चम्मच लेना है आपको सिर्फ। और इस पाउडर को घोलने के लिए जो मैंने स्प्रे बॉटल में पानी लिया है वो लिया है मैंने 1 लीटर। तो इस 1/4 चम्मच पाउडर को आपको 1 लीटर पानी में घोल करके इसका इस्तेमाल हमारे पौधे के अंदर करना है। मैंने पहले से ही इसके अंदर 1 लीटर पानी ले लिया था। इसको मैं अच्छे से हिला लूँगी। आप चाहें तो इसको बाहर 1 लीटर पानी में घोल करके उसके बाद स्प्रे बॉटल में भर सकते हैं। अब टाइम है इसको स्प्रे करने का। तो हमारे पौधे में जहाँ जहाँ भी मिली बग लग रहा है, जहाँ जहाँ नए नए पत्तों में या फिर कलियों में मिली बग लगता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, वहाँ पर अच्छे से आपको इसका स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, बस एक स्प्रे से ही आप देखोगे कि जितने भी कीड़े लग रहे हैं वो तुरंत से साफ़ होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये समस्या ज़्यादा है आपके पौधे में, आपको लगता है कि फिर भी कीड़े बने हुए हैं, तो अगले दिन आप फिर से इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इसका स्प्रे करते समय आप कुछ सावधानियां बरतेंगे। पौधे को आप पहले छाया में रख लेंगे। तेज़ धूप में कभी भी आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। अगर धूप हो चुकी है तो पौधे को पहले आप छाया में रख लो, या फिर आप सुबह सुबह के टाइम स्प्रे कर सकते हैं जब बिल्कुल धूप नहीं है, या फिर आप शाम को कर सकते हैं स्प्रे इसका। अगर आपके गुड़हल के पौधे के अंदर बहुत ज़्यादा मिली बग लग रहे हैं, बार बार लग रहे हैं, आपने एक बार इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया और फिर से लग गए हैं, तो ऐसे में आपको अपने पौधे में जब आप पानी डालते हैं तो ऊपर से आप पानी का स्प्रे कम से कम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होने की वजह से ही ये कीड़े आकर पौधे के ऊपर लग जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जो स्प्रे मैं कर रही हूँ अगले दिन मैं कर रही हूँ अपने पौधे के अंदर, यानी कल मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया था तो आज मैं इसके ऊपर स्प्रे कर रही हूँ। और इस पानी को सिर्फ स्प्रे ही नहीं करना है, आपको पानी को आपको पौधे की मिट्टी के अंदर भी देना है। गुड़हल की मिट्टी में भी बहुत सारे कीड़े बन जाते हैं, तो इस लिक्विड को मिट्टी में देने से वो कीड़े भी आसानी से ख़त्म हो जाएंगे और आपके पौधे की कलियां बिल्कुल भी नहीं गिरेंगी। फ्रेंड्स, कीड़ों को मारने के साथ ही जो फिटकरी है वो 2 मुख्य रूप से काम करती है गुड़हल के ऊपर मिट्टी में देने से। फिटकरी का जो केमिकल नाम है वो है पोटाश एलम, यानी कि इसके अंदर पोटाशियम भी पाया जाता है और इसका जो नेचर है वो एसिडिक है। तो ये मिट्टी को एसिडिक भी बनाता है और साथ में पोटाशियम की मात्रा को भी गुड़हल के पौधे के अंदर इंक्रीज करता है। तो फ्रेंड्स, इसके 1 या 2 इस्तेमाल से ही आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा आपके पौधे के ऊपर। अगर आप फिटकरी के पानी को दोबारा अपने पौधे की मिट्टी में देना चाहते हैं तो आप 15 दिन बाद फिर से फिटकरी के पानी को मिट्टी में दे सकते हैं, लेकिन स्प्रे आप 2-3 दिन के बाद फिर से कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।